सीताराम। आज हनुमान चालीसा की सिद्धि और उसके कुछ प्रयोग विधान के बारे में बताएंगे। देखिए, हनुमान चालीसा जो है वह हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य दिव्य स्रोत है। और यदि इसका ठीक तरह से प्रयोग किया जाए, व्यक्ति को उसका प्रयोग पता हो, व्यक्ति इसकी ठीक अच्छे से सिद्धि कर ले, तो यह अत्यंत शक्तिशाली एक दिव्यास्त्र की तरह कार्य करता है। व्यक्ति मात्र हनुमान चालीसा से अपने समस्त परेशानियों को, अपने घर के जो जो भी उसके घर में तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधा है, मतलब जितनी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, वह सब वह केवल हनुमान चालीसा से ठीक कर सकता है। और अपनी मनोकामना भी वह प्रत्येक मनोकामना हनुमान जी से, हनुमान चालीसा के माध्यम से पूरी करा सकता है। तो हनुमान चालीसा का जो प्रयोग है और जो उसकी रचना है वह सब प्रथम श्री तुलसीदास जी महाराज ने की थी। तुलसीदास जी महाराज, जब अकबर ने सुना कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि अपने काल के तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं, तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने सभा में बुलाया, अपने दरबार में बुला करके उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, अकबर ने, कि आप मेरी प्रशंसा में कुछ लेखनी लिखो। आपने इतनी अच्छी अच्छी लेखनी लिखी है तो मेरी प्रशंसा में भी कुछ लिखिए। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि देखिए, मैं केवल और केवल श्री राम जी के गुणानुवाद ही लिखता हूँ और उनके ही गुणानुवाद का गायन करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की कोई प्रशंसा आदि नहीं लिखूंगा। तो अब अकबर बादशाह शक्तिशाली, उसने तुलसीदास जी को कैद में डलवा दिया। अब कैद में ही तुलसीदास जी ने ये श्री हनुमान चालीसा की रचना की और वहीं पर हनुमान चालीसा के 108 पाठ पूर्ण किए। तो 108 पाठ पूर्ण होने पर जैसे ही तुलसीदास जी ने 108 पाठ पूर्ण किए, क्योंकि उसमें एक लाइन भी लिखी है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, जो 100 बार इसका पाठ कर लेता है, छूट ही बंदी महासो को होई, तो वह किसी भी बड़े बड़े बंधन से छूट सकता है। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर उसके 108 पाठ पूर्ण किए और जैसे ही 108 पाठ पूर्ण हुए तो कहते हैं लगभग 10 लाख से भी अधिक बंदरों ने अकबर के किले पर हमला कर दिया और समस्त सेना को मारा और अकबर को भी मारा और सिंहासन आदि सभी गिरा दिया। तब वहां पर बीरबल ने कहा कि महाराज, जो आपने तुलसीदास जी को बंदी बना करके रखा है वह अत्यंत शक्तिशाली संत हैं, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है, उनको छोड़ दीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। तो अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को जो है कैद से बाहर निकलवाया और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। जो ही अकबर ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी, सारे बंदर शांत होकर वहां से वापस चले गए। तो यह बहुत चमत्कारी कथा श्री हनुमान चालीसा की सुनने में आती है। तो हनुमान चालीसा एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्यास्त्र है। हालांकि हमने अपने जीवन में भी इसकी परम कृपा अनुभव किया है। हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली है कि हम में क्षमता नहीं है कि हम अपने मुख से उसका वर्णन कर सकें कि इसमें कितनी शक्ति है। तो यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई समस्या है, तंत्र मंत्र की समस्या है, तो वह व्यक्ति किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को या किसी भी मंगलवार या शनिवार को 108 पाठ हनुमान जी के किस विधि से करना है ये हम बता देते हैं। हनुमान जी की फोटो अपने सामने रखनी है। एक चके पर या पटा कहते हैं, लकड़ी का जो होता है, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर वहाँ हनुमान जी को आसन देना है। उनके सामने यदि गाय का शुद्ध घी उपलब्ध हो सके तो ठीक है, अन्यथा आप चमेली का तेल प्रयोग कर सकते हैं। चमेली का तेल भी ना मिले तो सरसों का तेल तो शुद्ध किसी का भी मिल जाता है, परंतु शुद्ध होना चाहिए। जिसका भी आप प्रयोग करें शुद्ध होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य और गंध अर्थात ये जो इत्र आता है, तो इत्र आदि, धूप, दीप और नैवेद्य का अर्थ है भोग। हनुमान जी को चना जो कच्चा आपके पास रहता है, वो कील वाला देसी चना, उसको शाम को भिगो दीजिए और सुबह भिगो दीजिए तो शाम को उसका प्रयोग कर लेना है। तो उसका भोग हनुमान जी के सामने लगा सकते हैं, या आप मिश्री का भी भोग हनुमान जी को लगा सकते हैं। तो ये भोग लगा देना है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि हनुमान जी को समर्पित कर देना है
और जो धूप है वह प्रयास कीजिएगा कि गूगल की हो। गूगल की जो धूप होती है वो हनुमान जी को समर्पित करना है। गूगल की धूप हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। यह सब समर्पित करके उसके बाद आपको आसन पे बैठकर पहले आचमनी कर लेना है। उसके बाद हनुमान जी की पंचोपचार पूजन कर लेना है। और उसके बाद आपको आचमनी का भी हमने वीडियो बना रखा है और ये संकल्प का भी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखा है। वहाँ पर आप संकल्प का विधान और आचमनी का विधान देख लीजिएगा। आचमनी कुछ नहीं, हनुमान जी के 3 मंत्र का नाम बोल करके चौथे मंत्र में हाथ धो लेना। जैसे ओम रामदूताय नमः पी लीजिए, ओम अंजनी सुताय नमः पी लीजिए, ओम वायुपुत्राय नमः फिर पी लीजिए, ओम महाबलाय नमः बोल करके चौथे में आपको हाथ धो लेना है। ये आचमनी हो जाती है। इसके बाद हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करके धूप दीप नैवेद्य आदि करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। संकल्प की वीडियो आप देख लीजिएगा। वहाँ से संकल्प में कहना है कि हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए, और कोई आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को भी बोल दीजिएगा। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने का संकल्प करता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी के आगे वो जल छोड़ देना है। उसके बाद 108 पाठ हनुमान चालीसा के पूर्ण कर लेने हैं आपको। और हनुमान चालीसा का 108 पाठ पूर्ण होने के बाद यदि एक बार में ना हो पाए तो 54 पाठ सुबह शाम करके भी आप कर सकते हैं। 54 पाठ सुबह और 54 पाठ शाम को। हाँ, पंचोपचार पूजन आपको फिर दोनों समय करना पड़ेगा, सुबह भी शाम को भी। तो संकल्प एक ही बार लेना है। सुबह यदि आपने संकल्प ले लिया तो शाम को नहीं लेना है, शाम को ले लिया तो सुबह नहीं लेना है। जब भी आप पाठ शुरू करेंगे तो संकल्प एक बार ले लेना है। तो इसको 54 2 खंड में आप कर सकते हैं। उसके बाद जब पाठ पूर्ण हो जाए, 108 पाठ पूर्ण हो जाए, तो फिर हनुमान हाथ में जल लेना है और बोलना है कि हे हनुमान जी, मैंने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए 108 पाठ का संकल्प लिया था, वह पूर्ण हुआ। यह पाठ, यह पूजन मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और इसमें जो भी भूल चूक गलती हुई हो उसको क्षमा करके मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। ऐसा बोल करके हनुमान जी के चरणों में वह जल छोड़ देना है। इसके बाद यह आपको 108 पाठ मात्र से हनुमान चालीसा की सिद्धि हो जाएगी। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? तो यदि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति, कोई तंत्र मंत्र आदि की बाधा है तो उसको आप हनुमान चालीसा को एक तांबे की प्लेट में थोड़ा सा जल रखना है, उसमें गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिला करके उसको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और 11 बार, जैसे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, एक बार उस जल में फूंक मार दिया और उस जल को देखते हुए ही करना है। जल को देखते रहना, फिर दोबारा पाठ करना है। 2 बार हो गया, फिर उस जल में फूंक मार देनी है, फिर पाठ करना है, फिर फूंक मार देनी है। ऐसे 11 पाठ करके 11 बार उस जल में फूंक मार देनी है। और जल को देखते हुए ही, दृष्टि उस जल पे ही रहनी चाहिए। जल को देखते हुए ही उस हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। इससे वह जल जो है वो पूर्ण तरह से सिद्ध हो जाएगा और अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद आपके घर में कोई रोगी है, किसी को भूत प्रेत की, तंत्र मंत्र की समस्या है, तो उसको वह जल पिला दीजिए और घर में भी छिड़क दीजिए। हनुमान जी की पूजा में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता हो, मांस मदिरा आपके घर में ना आता हो, तो ही आप हनुमान जी की साधना कीजिएगा। अन्यथा इसका उल्टा आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान उसी के हैं जिसके आचरण शुद्ध हैं। जिसके आचरण शुद्ध नहीं है, जो राक्षसी आचरण करेगा, भगवान उसके साथ नहीं रहते हैं। यह बात निश्चित मानिए। अब ये तो हो गई साधारण सिद्धि। अब इसी साधारण सिद्धि में इसका आप और अच्छा प्रयोग और अच्छा प्रभाव हनुमान चालीसा का देखना चाहते हैं तो इसके आप 11 दिन का संकल्प लेकर के प्रतिदिन 108 पाठ 11 दिन तक कर सकते हैं, इसको और अच्छा सिद्ध करने के लिए। और इसकी सिद्धि के बाद भी प्रतिदिन आपको 11 पाठ करने ही करने हैं, यदि आप इसको अच्छा सिद्ध रखना चाहते हैं। और यदि आप प्रतिदिन 11 नहीं कर सकते तो 1 पाठ सुबह, 1 पाठ शाम, कम से कम इतना तो कीजिएगा, जिससे इसकी जो शक्ति है वो निरंतर आपके साथ बनी रहेगी। यदि हम एक बार सिद्धि कर लेते हैं फिर उसका पाठ करना बंद कर देते हैं तो उसकी शक्ति जो है वह कम हो जाती है। इसलिए शक्ति बराबर बनी रहे, इसलिए इसका निरंतर पाठ आवश्यक है कि प्रतिदिन आप पाठ करें, भले से एक करें, परंतु एक पाठ सुबह शाम दोनों समय अवश्य कीजिए। तीनों समय कर सकें तो अति उत्तम है। अब आते हैं इसकी विशेष सिद्धि के तरफ। यदि किसी व्यक्ति को विशेष सिद्धि करनी है, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, व्यक्ति चाहता है कि जो मैं सोचूं वो हो जाए, हनुमान जी की इतनी कृपा हो मेरे ऊपर कि मैं आसपास के लोगों का भी कुछ कल्याण कर सकूं। हालांकि ये आसपास के लोगों के जो कल्याण का काम है ये किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। इसमें स्वयं व्यक्ति को
वो नहीं बनना चाहिए, क्या कहते हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञाता। व्यक्ति को पास शक्ति आ गई, यदि उसको कुछ अनुभव हो रहा है तो वो अपने पास रखे, और जब तक उसको कोई किसी अच्छे गुरु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक वह जन कल्याण के कार्य में न उतरे। तो इसकी विशेष सिद्धि का जो विधान है, देखिए ये अत्यंत शक्तिशाली विधान है। और विशेष सिद्धि में हमने यहाँ तक अनुभव किया है कि कुछ लोगों को हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं, किसी को स्वप्न के माध्यम से, तो किसी को प्रत्यक्ष तक हनुमान जी को, कि कहीं किसी संत के रूप में आए हैं, तो किसी को, अब इतने दिव्य अनुभव ज़्यादा बोल नहीं सकते, आप समझ जाइए। तो ये अत्यंत चमत्कारी जो विधान है, ये 41 दिन का विधान रहता है। 41 दिन तक आपको इसी विधि से हनुमान जी का पूजन आदि करके, निवेद आदि सब अर्पण करके, पंचोपचार पूजन करके, इसी विधि से आपको प्रतिदिन 41 दिन तक, इसमें कुछ और नियम लागू हो जाते हैं यदि हनुमान जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त करनी है। इस नियमों का पालन करते हुए जो 41 दिन तक हनुमान जी की साधना कर लेता है, 41 दिन तक प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, हनुमान जी की परम 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 कृपा उसके ऊपर आ जाती है। उस व्यक्ति को होने वाली अनुभूतियां होने लगती हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, यह सब उस व्यक्ति को पता चलने लगता है। एक तरीके से वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी भी हो जाता है। तो हालांकि इन सब के लिए यह भी जरूरी है कि उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी तरीके से सभी नियमों का पालन किया है, क्योंकि विशेष सिद्धि में नियम अति आवश्यक है। अब नियम क्या है ये सुन लीजिए। देखिए, सब प्रथम तो आपको मन, कर्म और वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन, कर्म और वाणी से, अर्थात मन से कोई गंदे विचार नहीं सोचने हैं, कर्म भी कोई गंदा कृत्य नहीं करना है, और वाणी से भी कोई गंदे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। मन, कर्म और वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भूमि पर आपको शयन करना होगा 41 दिन तक। अपने हाथ से भोजन बना करके पाना होगा। देखिए, नियम थोड़ी कठोर हैं, तो कृपा भी इतनी परम प्राप्त होती है कि आप निहाल हो जाएंगे। आप कहेंगे कि वाह, हमें क्या चीज प्राप्त हुई है। हनुमान जी की परम 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 कृपा इस विधान से प्राप्त होती है। हाँ, इसके नियम थोड़ी जो है वो कठोर है। तो ये नियम का आपको स्वयं को अपने हाथ से भोजन बना करके पाना है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसमें या तो आपको जो है सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके, 4 बजे से आप हर हाल में इस पाठ प्रारंभ हो जाए ऐसा विधान बनाइएगा। तो आपको और सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। यदि आप नहीं उठ सकते, सुबह उठने में समस्या है, तो रात्रि में 10 बजे से इस अनुष्ठान को आप रात्रि में 10 बजे से कीजिएगा। और इसमें कुछ और भी जो आपका आसन है, वो आसन प्रतिदिन एक ही रहना चाहिए। और यदि पहले दिन आपने 10 बजे से पाठ प्रारंभ किया है, तो प्रतिदिन आपको 10 बजे से ही पाठ प्रारंभ करना है। 10:01 या 2 मिनट या 10 मिनट नहीं होना चाहिए। यदि आपने पहले दिन 10 बजे पाठ प्रारंभ कर दिया, तो प्रतिदिन एक ही समय, इसमें कहते हैं कि एक आसन, एक समय, एक माला और एक संख्या। यदि पहले दिन आपने 108 पाठ किया है, तो 41 दिन तक आपको प्रतिदिन 108 पाठ ही करना है। तो यह इसके विशेष सिद्धि का विधान है। जो व्यक्ति 41 दिन तक हनुमान चालीसा की इस प्रकार से विशेष सिद्धि कर लेता है, वह परम शक्तिशाली हो जाता है, हनुमान जी का परम कृपावान हो जाता है। उसको आगे हनुमान जी की शक्तियां ही उसे मार्गदर्शन करती हैं, और उसको हनुमान जी की कृपा से निश्चित ही सद्गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है। और जो वह व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ यह 41 दिन का अनुष्ठान कर लेता है, वह उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि फिर वो व्यक्ति क्या होने वाला है, आगे घटना आगे क्या होने वाली है, तो उसको आगे की घटनाओं का भी पता चलने लगता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आए, वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, तो वो जिस व्यक्ति ने ये 41 दिन की परम साधना की सिद्धि कर ली हनुमान जी की, उस व्यक्ति से फिर कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। एक तरीके की हनुमान जी की छाया उसके साथ रहने लगती है। वो हमें हर दम खुद को परम शक्तिवान महसूस करेगा। ऐसा लगेगा, आपको इतनी ताकत लगेगी कि आप किसी को पकड़ के फाड़ दो। इसमें हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, ताकत बता रहे हैं कितनी आपको लगेगी भीतर से। तो ये हनुमान जी की एक हमने सामान्य सिद्धि बताई, और यह परम सिद्धि का विधान बताया। इस प्रकार से हनुमान जी की सिद्धि होती है। और ये 41 दिन की जो है विशेष सिद्धि है, और जो
1 दिन की है वह सामान्य सिद्धि है, और 11 दिन की भी सामान्य सिद्धि होती है, सामान्य से थोड़ा ऊपर मान लीजिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी का सिद्धि का विधान है। और यदि इसके और भी प्रयोग आपको सीखने हैं, हनुमान जी की विशेष साधना सीखनी है आपको, और अपने जैसे घर का कीला नादी हो गया, मतलब समस्त समस्याओं को दूर करना सीखना है, तो इसके लिए हमने हनुमान जी का साधना शिविर भी प्रारंभ कर रखा है। अभी कुछ लोग सीख भी रहे हैं उस शिविर में, तो उस शिविर में भी आप भाग ले सकते हैं। नंबर हम अपना डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। हालांकि उस शिविर का हमने कुछ शुल्क रखा है। शुल्क रखने का कारण ये है कि जो व्यर्थ के लोग हैं वह इसमें ना आए। हालांकि जो सेवा है, जिस हिसाब से हम जो कुछ उसमें सिखा रहे हैं, उस हिसाब से हमने उसका शुल्क बहुत ही कम रखा है, जिससे जो जरूरतमंद हो वह उस शिविर में आ सकें और सीख सकें, और जो व्यर्थ के लोग हों, समय खराब करने वाले हों, वो ना आए। इसलिए उसमें कुछ शुल्क हमने रखा है। हालांकि यदि इसके अलावा भी आपको कोई परामर्श चाहिए, आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए, आपको आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी है, उसको लेकर आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो आप निःशुल्क रूप से, परामर्श का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क रूप से ये जो व्हाट्सअप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए सीताराम।